GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं ओकाड़ा के एक सफेद पोश और काबिल फख्र अखबार फरोश मोहम्मद अनवर। आज का ताज़ा अखबार आज का ताज़ा अखबार मैट्रिक पास मोहम्मद अनवर गुज़श्ता 46 साल से अखबार फरोख्त कर रहे हैं। आज का ताज़ा अखबार मोहम्मद अनवर ने शब रोज की अनथक मेहनत से अपने बच्चों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता किया। मोहम्मद अनवर की बेटी डॉक्टर फाखरा ने 7 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स हासिल करके अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद किया। मोहम्मद अनवर से मुलाकात के लिए ओकाड़ा में कायम उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहम्मद अनवर से गुफ्तगू हुई। जिस शख्सियत ने अपने बच्चों को इतनी आला तालीम दिलवाई, उसने खुद कहाँ तक तालीम हासिल की? मेरी मैट्रिक तक तालीम है। मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सका, इसलिए फिर अपने शौक जो बच्चों पर पूरा सोचा था कि ये आगे मैं पढ़ नहीं सकता, फिर आइंदा फिर बच्चे होंगे तो फिर उनको पढ़ाऊँगा और पूरा शौक उनसे। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। और कहाँ कहाँ तक उनकी तालीम पहुंची? सबसे बड़ा बेटा है, उसने डी फार्मेसी करके फार्मासिस्ट की सीट पे काम कर रहा है। उससे छोटी बेटी जो MPhil केमिस्ट्री में किया आज का लेक्चर आ रहा है निजी कॉलेज में। उससे छोटी बेटी ने डॉक्टर माशाल्लाह जी डॉक्टर बनी है। उससे छोटी बेटी जो जियोलॉजी MPhil कर रही है इस वक्त माशाल्लाह। और सबसे छोटा बेटा जो BSc ऑनर केमिस्ट्री पढ़ रहा है। आप खुद किन वजूहात की बिना पर तालीम आगे हासिल ना कर सके? वजह ये थी कि मेरे वालिद 1972 में एक्सीडेंट में फौत हो गए। उस वक्त मैं छठी में पढ़ता था, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता तो रहा। वालदा का भी शौक़ था कि मैं कोई अच्छी पोस्ट पे जाऊं या डॉक्टर की सीट पे जाऊं, तो माशी हालात की वजह से आगे फिर पढ़ नहीं सका। आप खुद क्या काम करते हैं? सन 76 से अब तक अखबार का काम कर रहा हूँ और अखबार उस वक्त से लेकर तकरीबन 46 साल हो गए। 46 साल से आप अखबार फरोख्त कर रहे हैं? जी, साइकिल पे कर रहा हूँ। अंधेरी हो, कुछ भी हो, बारिश हो, सुबह उस वक्त से अब तक साइकिल पे काम कर रहा हूँ। सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, अखबार की तो छुट्टी नहीं होती? छुट्टी नहीं होती, सिर्फ साल में सिर्फ 6 छुट्टियाँ होती हैं। कभी कोशिश ही नहीं की कि छुट्टी करनी ना, या अभी 1-2 छुट्टी हुई हैं, नहीं तो कभी छुट्टी हुई की नहीं कभी। अपनी ड्यूटी पर सर अंजाम दी। उससे क्या इतनी आमदन हो जाती है कि अपने बच्चों को इतनी आला तालीम दिला पाए? आमदन तो इतनी नहीं होती थी, बस साथ इश्तिहारात वगैरह मिल जाते थे, तो कोई अखबार का कमीशन था। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता कंपलसेट करता रहा और काम अल्लाह ताला बरकत पाता रहा और उससे बच्चों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ के दिखाया। कभी ख्याल नहीं आया कि कोई साइड बिजनेस कर लें, कोई और नौकरी कर लें कि वसाइल बढ़ जाएँ? थोड़ा बहुत काम किया था मैंने, फिर वो काम मुझे सूट नहीं किया, फिर मैं छोड़ दिया। नुकसान हुआ उस काम में, इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। कई बार ऐसी मुश्किलात भी आई होंगी कि आपने सोचा हो या किसी ने आपको मशवरा दिया हो कि अपने बच्चों को कहें कि वो अब आपका हाथ बटाएं, तालीम का सिलसिला छोड़ दें और आपका हाथ बटाएं ताकि घर की इनकम बढ़ जाए? वो कई लोगों ने मुझे कहा भी था, तो मैं कहा नहीं, मैं बच्चों को अखबार के काम में नहीं लेके आना। जितनी मेरी हिम्मत होगी उस वक्त तक मैं पढ़ाता रहूँगा। और वो न पढ़ते रहे और मैं पढ़ाता रहा। कलील आमदन में इतने अखराजात पूरे करना कि जबकि बिजली का बिल देना बड़ा मुश्किल है या दूसरे अखराजात पूरे करने बड़ा मुश्किल है, तो इतनी महंगी पढ़ाई कैसे अफोर्ड कर ली? तकरीबन बेसिकली मैंने बच्चों को 12 तक तो मैंने पढ़ाता रहा। फिर बड़ा बेटा जो वो थोड़ा बहुत अपना उसने अपनी मदद आपके तहत आगे पढ़ाई की। फिर जब बच्ची MBBS में दाखिला दिलवाया, उस वक्त मैंने लोगों से इस तरह कुछ रकम उधारी ली। फिर मुझे लोगों ने कहा कि अब तो आपने क्या कर लिया है उधार पकड़ के, आइंदा क्या करोगे? फिर अल्लाह ताला ने बेटे को नौकरी दी और वो बेटा जॉब कर रहा है, साथ उसका तावन चल रहा है। क्या क्या मुश्किलात आई जब बच्चे छोटे थे, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज किया करते? बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है जी। हमने तो बस हिम्मत तो की और साथ बेगमों का भी हाथ था कि अब जिस तरह भी करना है बच्चों को हमने पढ़ाना है। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा भी आया कि जब हिम्मत टूट गई हो
कि नहीं बस अब और मैं नहीं कर सकता? कभी सोचा ही नहीं इस तरह कि अब मैं काम छोड़ दूँ या बच्चों को पढ़ाई ना कराऊँ, ना, कभी नहीं इस तरह हुआ। चलता अल्लाह ताला की बरकत से चलता रहा काम। जब आप अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों की तालीम पर खर्च कर रहे थे, उस वक्त इर्द गिर्द के जो लोगों का रद्द अमल कैसा था, बिलखसूस रिश्तेदारों का? सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, खुश होते थे कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे तो चलो आगे नहीं पढ़ सके, चलो आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, वो खुश होते थे। कभी शरीकों की तरफ से हौसला शिकनी हुई हो? वो तो फिर ज़िंदगी का एक हिस्सा है, चलता रहता है। बाकी कोशिश तो यही चलती रही कि हम बच्चे पढ़ाएंगे, वो उन्होंने पढ़े, पढ़ के दिखाया। दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से किसने उस वक्त सपोर्ट किया? तकरीबन अपनी मदद आपके तहत ही, बड़े कुछ पीफ का इनका वजीफ़ा मिलता रहा, तो उसके साथ चलता रहा। बाकी मैं अपनी मदद आपके तहत फिर पढ़ते रहे। वो सब बच्चों में से ज़्यादा ज़हीन कौन है? बच्चे तकरीबन सभी ज़हीन हैं, स्कॉलरशिप सभी लेते हैं, सभी ने ली है स्कॉलरशिप। ख़ासकर ये डॉक्टर फाखरा डॉक्टर है, इसके स्कॉलरशिप ज़्यादा मिली है इसको दूसरी बच्चों की निस्बत। जब ये 8वीं क्लास में थी तो सोलर लैंप मिला था इसको। एक टीचर ने मुझे कहा था कि अनवर इसकी जितनी भी केयर करे और ये इस बच्ची को डॉक्टर बनाएं। फिर मैं उसका कहना माना और आज तक वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। यानी बच्चों ने भी आपका साथ दिया और स्कॉलरशिप हासिल की है, वजीफ़े हासिल किए, ताकि आपके ऊपर बर्डन कम से कम आ सके। कम, हाँ यही बात है, इस तरह चलता रहा काम। तो मेडिकल की पढ़ाई तो बड़ी महंगी है जी, वो कैसे अफोर्ड कर दी? वो फिर साथ में कि बेटा जॉब पे आ गया था ना, तो साथ उसका तावन था, कुछ मेरा फिर अपनी स्ट्रगल मेहनत ज़्यादा की, इसलिए वो आज काम चलता रहा। किसी बच्चे ने दौरान तालीम कोई परेशान भी किया? कभी कभार जब वो होता था तो बस हम कहते हैं, हिम्मत दे कह के ठीक है आप पढ़ें जितने आप पढ़ सकते हैं, फिर कभी कुछ नहीं हो, इस तरह चलता रहा, पढ़ाई चलती रही। सारे बच्चे पढ़ाकू हैं या कोई शरारती भी है अंदर से? ये सब पढ़ाकू ही हैं। पढ़ते हैं, हिम्मत की उन्होंने पढ़ के। शरारतें कभी कभार कम होती हैं, इस तरह ज़्यादा शरारतें नहीं करते थे, कम ही शरारतें। हम डांटे भी थे तो बस थोड़ा हल्का फुल्का, कभी उनको मारा नहीं, आज तक नहीं मारा। और ना अभी जब स्कूल दाखिल कर एक दफ़ा करवा दिया, कभी स्कूल से कोई शिकायत नहीं, ये पढ़ नहीं रहे या कुछ नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई आज तक। माहाना इनकम अंदाज़न कितनी है? कभी ये हिसाब हमने रखा ही नहीं है। ये कभी कि ये हवाई रोज़ी है, अखबार कभी ज़्यादा बिक जाते हैं, कभी कम बिक जाते हैं, कभी उससे बच जाते हैं, चलता रहता है। कभी हमने मैनेज ही नहीं किया कि जी आप इस माह में इतनी बचत होगी, इस माह इतनी बचत होगी, कभी ये दिखा ही नहीं। बस अल्लाह पाक पूरा कर। हाँ जी, उन्होंने बरकत, काम में बरकत दी और हमें हिम्मत दी, मेरे बच्चों ने पढ़े। सबसे ज़्यादा फरमाइशें कौन सा बच्चा करता है? तकरीबन सभी की, कोई फरमाइश नहीं थी, बस उनका ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की तरफ था और पढ़ते थे। जिस तरह आजकल के जो बच्चे हैं वो तो महंगे महंगे मोबाइलों की फरमाइशें करते हैं, गेम्स आ गई हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करती हैं, तो आपके बच्चे उनमें भी कोई इन्वॉल्व हुए? नहीं, कभी गेम मोबाइल लिए ज़रूर हैं, वो छोटे लेके दिए थे क्योंकि उनको पढ़ाई में काम आए। नेट इनको नेट की ज़रूरत थी, हमने फिर नेट भी लगवा के दिया और वो कर रहे हैं, चल रहा है काम। इस तरह गेम वाले कभी मोबाइल उन्होंने कभी फरमाइश नहीं की। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो कहता हो कि नहीं मैंने स्कूल नहीं जाना, बहाने करता हो? कभी किसी बच्चे ने इस तरह कोई बहाना नहीं किया। हाँ माशाल्लाह, उन्होंने सभी ने पढ़े और पढ़ के दिखाया। घर का जो माहौल था वो इतना ज़्यादा पढ़ाई वाला कैसे बन गया? बेसिकली मैं भी मैट्रिक तक था, मेरी वाइफ जो वो भी पाँचवीं जमात तक पढ़ी हुई है, तो हम दोनों ने साथ में रहा। इनको पहली से लेकर नर्सरी वगैरह जो हम घर पढ़ाते थे, ट्यूशन वगैरह, और पहली क्लास में इनको दाखिल कराया स्कूलों में। तो जब स्कूल में दाखिल करवाने गए हैं बच्चों को, तो वो कह रहे थे टीचर के बच्चे आगे पढ़ लेंगे। मैं कह अगर दाखिल कर लें पहली में, पढ़ेंगे तो ठीक है, ना पढ़ेंगे तो आप फिर इनको नर्सरी में दाखिल कर लें। उन्होंने कभी शिकायत ही नहीं की, ना कभी शिकायत का मौका हुआ। सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े? हाँ जी, तकरीबन सरकारी स्कूल में पढ़े। बच्चियाँ जो तीनों हैं माशाल्लाह वो पढ़ी हैं सरकार गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये 2 बेटे थे, ये पहले 4-5 जमातें प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, छठी से लेकर मैट्रिक तक वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं कि जिनको नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं, तो कभी इस तरह की खबरें सुन के, खबरें पढ़ के कभी मायूसी भी हुई कि पता नहीं मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी और मैं इन्हें इतना पढ़ाए जा रहा हूँ? ये बस सोच तो आती है, पर भी ये सारा काम अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि अल्लाह ताला जब इनको नौकरी भी, ये मैंने हिम्मत करके पढ़ाया और नौकरी भी इनको अल्लाह ताला देंगे। ये सोच तो आती थी पर कभी ज़हन पे नहीं रखा,
और उन्होंने पढ़े और माशाल्लाह बड़े बेटे को जॉब मिल गई। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने 7 गोल्ड मेडल 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं, तो उस वक्त आपके जज्बात क्या? बहुत खुशी हुई कि इतनी खुशी वो सोच नहीं सकते थे कि माशाल्लाह इतने गोल्ड मेडल मिलेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि बच्ची ने पढ़ा और उनकी उस्तादा की मेहनत और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो गोल्ड मेडल 7 गोल्ड मेडल मिले। जब आप उधर गए कॉलेज में, जिस दिन आपने मेडल वसूल किए, उस दिन क्या एहसासात थे? बहुत खुशी हुई थी। उसी वक्त मैंने शुक्राने के 2 नफल अदा किए मैंने फारिग होने के बाद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दी और बच्ची ने पढ़ा और अल्लाह ताला ने उनको 7 गोल्ड मेडल दिए। टीचर्स के क्या तासुरात थे? मुबारकबाद दी मुझे और उन्होंने कहा कि बच्ची ने पढ़ के दिखाया और अच्छे गोल्ड मेडल वगैरह लिए और हम हौसला अफजाई की, उन्होंने दी है, शाबाश दी। क्या फाखरा के अलावा बाकी बच्चे भी पोजीशन होल्डर थे? तकरीबन हाँ जी, पोजीशन लेते थे। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी इस हिम्मत और मेहनत के इनाम के तौर पर आपको मुल्की सतह पर इतनी इज़्ज़त और पजीराई मिलेगी? ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतनी इज़्ज़त मिलेगी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और उसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। एक बेटा उबैदुल्ला फार्मासिस्ट है, एक बेटी एमफिल केमिस्ट्री है, फाखरा जो हैं वो डॉक्टर हैं, छोटी बेटी एमफिल ज़ूलॉजी में कर रही हैं, जबकि एक बेटा बीएस ऑनर्स का तालिब इल्म है। तो तमाम बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से ये फील्ड चुनी या आपने उनको को गाइड किया? ज़्यादा तो मैं 2-2 3-3 शोबे में फॉर्म जमा करवाए थे, तो मुझे फिर जो अच्छा लगा उसमें फिर इनको दाखिला दिलवा दिया। मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ाया मैंने। बड़ी जो बेटी है वो बेटा फार्मासिस्ट है, उसने जमा करवाए थे फॉर्म एमबीबीएस में, उसमें उसका मेरिट नहीं आया तो डी फार्मेसी जमा कर उसका मेरिट वहाँ आ गया, डी फार्मेसी पढ़ लिया उसने। उससे छोटी बेटी ने भी इंट्री टेस्ट दिया, उसका मेरिट नहीं बना, फिर उसको केमिस्ट्री में फॉर्म जमा करवा दिया, उसका केमिस्ट्री में आ गया। ऐसे डॉक्टर फाखरान जो है उसके भी एमबीबीएस में जमा करे, उसका मेरिट आ गया, उसको एमबीबीएस में दाखिला दिलवा दिया। जो ज़ियोलॉजी पढ़ रही है उसका भी मेरिट था तो एमबीबीएस में मेरिट नहीं आया, फिर हमने ज़ियोलॉजी और केमिस्ट्री में फॉर्म जमा करवाए, तो केमिस्ट्री में मेरिट नहीं आया, उसको ज़ियोलॉजी में फॉर्म जमा करवाए थे, वो उसको मेरिट आ गया वहाँ पर। इसी तरह बेटा को भी केमिस्ट्री में जमा करवाए और दूसरे शोबों में करवाए, तो वो मेरिट हुए केमिस्ट्री में आया तो केमिस्ट्री में उसको दाखिला दिलवा दिया। आपकी तो अपनी तालीम मैट्रिक है, तो आपको कौन एडवाइस करता था? ये मैं लोगों से दोस्तों से डिस्कस कर वगैरह करता था, मशवरे लेता था। उन्होंने जैसे मशवरा दिया जो मुझे दिल को लगा वो उसको उस शोबे में दाखिला करवा दिया। क्या बच्चों से भी मशवरा करते थे? हाँ जी, साथ थोड़ा बहुत उनसे भी लेता था, पूछ लेता था माइंड के आपका पढ़ लेंगे कहाँ जी, जिसमें आप दाखिल कराएं हम पढ़ेंगे। मोहम्मद अनवर की फैमिली से भी गुफ्तगू हुई। अनवर साहब ज़रा तारुफ तो करवाएं ना जी। ये मेरी बेटी डॉक्टर फाखरान और मेरी साथ मेरी मिसेज। ये वो बेटियां हैं जिनकी वजह से आपका फ़ख्र और ज़्यादा बढ़ा है। जितना भी शुक्र अदा करें खुदा का वो कम है और अल्लाह ताला ने बच्चों को पढ़ के दिखाया और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी बच्चों को पढ़े और पढ़ के दिखाया और अल्लाह फ़ख्र महसूस करते हैं, जितना भी फ़ख्र महसूस करें वो कम है। जब अनवर साहब बच्चों की तालीम के लिए इतनी तगो दौ कर रहे थे तो आप उनकी हौसला अफजाई किया करती थी या मना करती थी? नहीं, मैंने बहुत हौसला अफजाई की, तो मना तो नहीं करती थी, तो मैं कहती थी कि ठीक है ना, मैंने इनका ज़हन पढ़ लिया था, इन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर मैंने इनके साथ ही हौसला अफजाई की। कहीं रिश्तेदारों के पास भी जाते थे, बस इधर गए इधर से आ गए, अपने बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं होने दिया, इन्हें कभी छुट्टी नहीं करवाई थी, वक्त पे इनको स्कूल भेजना, वक्त पे खाना देना, वक्त पे ट्यूशन जाना, तो ऐसे फिर लगन से पढ़ते रहे और हम भी पढ़ाते रहे। तो आज अल्लाह ताला ने मंजिल मकसूद पे पहुँचाया है, लाखों तक करोड़ों शुक्र है अल्लाह ताला का। जब इतनी ज़्यादा महंगाई हो जी कि घर के अखराजात भी पूरे करना मुश्किल हो जाए, इनकम भी कलील हो, तो उस वक्त कभी दिल में ख्याल आया हो कि नहीं बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, इन पे इतना ख़र्चा नहीं किया जा सकता, कभी ऐसा लम्हा आया? जी आया तो था,
मैंने कहा था अपने मियाँ से, तो ये कहते नहीं ऐसे रूटीन बनी रहेगी, बच्चे पढ़ेंगे, कभी याद करेंगे कि हमारा भी दुनिया में कोई माँ बाप था जिन्होंने हमें तालीम दिलाई। तो फिर जब महंगाई का जिक्र होता था मैं सबसे कहती थी कि बस ना महंगाई का नाम ना लो, अल्लाह की रहमत मांगो, कि अल्लाह की रहमत से महंगाई ऊपर नहीं हो सकती। तो बस अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहे तो अल्लाह ताला बस फिर मदद करता रहा और होते रहे। खातून खाना की जिम्मेदारी होती है कि घर का किचन चलाए, सारे अखराजात जी को मैनेज करे, कैसे करती थी मैनेज? शुक्र हम माशाल्लाह करते रहे, बस जैसे भी आस्था से करते रहे। थोड़ा सा सालन बना लेते थे, उसमें गुजारा कर लेते थे, रोटी को भी ज़ाया नहीं होने देते थे। किस किस्म की मुश्किलात पेश आईं इस सारे सफ़र के दौरान? मुश्किलात तो आई थी पेश बहुत। वो फिर जहाँ कोई हमसाए भी हुआ करते थे उनसे हदार ले लेते थे। जब इनकी फीसें जमा करवाते थे ना तो हमसायों से हदार ले लेते थे। फिर वो जब बिल मिलता था या 3 माह का हदार या 6 माह का भी कर लेती थी तो फिर उनको मैं वापस लौटा देती थी। वो बहुत अच्छे थे हमसाए, वो दे देते थे। ऐसे हुआ करता था। किसी बच्चे ने तंग किया हो? नहीं, पढ़ाई के मामले में तो किसी बच्चे ने नहीं तंग किया माशाल्लाह से। ते बस आपस में छोटी मोटी बातों पे कभी हो जाते थे, मगर पढ़ाई के बारे में नहीं उन्होंने तंग किया। तो ये जो होती थी ये तो बैठी पढ़ती रहती थी। इसे मैं कभी कहती थी मेरे साथ कोई काम करवा दो, कहती थी नहीं मैंने कोई काम नहीं करवाना। वो कभी करवा देती थी, ये कहती थी नहीं मैं पढ़ूँगी, मैं पढ़ के दिखाऊँगी, मैं पढ़ूँगी। ऐसे ही ना बचपन में ही ऐसे ही बहुत लगन से पढ़ती थी। फाखरा, आपका शुरू से ही शौक था डॉक्टर बनने का? जी बिल्कुल, बचपन से शौक था, पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी और मेरा अपना भी यही था कि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आई विल परस्यू। घर के कामों में वालदा का हाथ बटाती थी या नहीं? तो मैंने आपको पहले भी बताया मैं कोई इतनी क्लीनली आई एम नॉट अ पर्सन जो हाउस चोर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लेकिन जब होता था आई यूज्ड टू डू द वर्क। खाने बना लेती हैं? थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई इतना प्रॉपर नहीं सारा कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। रोटी किस तरह की, गोल बनाती हैं या अमेबा शेप की? ये तो आप मेरे घर वाले से पूछिए। गोल रोटी तो माशाल्लाह से गोल बनाती गोल है। बना लेती जी गोल बनाती है। हाँ जी। तमाम बच्चों में से सबसे ज़्यादा फर्मा बरदार कौन? बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे गुरूर और तकब्बर से बचाए। तो माशाल्लाह सब ही ताबियादार है अल्लाह के। मैं अल्लाह से दुआ मांगती थी अल्लाह के फर्मा बरदार हो, अम्मी अब्बू के ताबियादार हो, उस्तादों के भी अदब करें। बस इनके अंदर मैंने यही बातें भरती थी जब मैं भेजती थी ना, वो उस्तादों का अदब करना। अगर उस्ताद धूप में खड़ा कर दे, धूप में खड़े हो जो, छाँव में खड़ा कर दे, बैठा दे छाँव में बैठ जाओ, ये उस्ताद ही है जो अंधेरे से निकाल के हमें रोशनी में लाते हैं। तो उस्ताद का जितना भी आप अदब करें उतना ही कम है। तो ये बातें मैं इन्हें बताती रहती थी, छोटी छोटी बातें मैं समझाती रहती थी, हमेशा अपने पास बैठा के। हमेशा अपने बच्चों को सच बोलने बहुत ताकीद करती थी कि हमेशा बच्चों सच बोलना। अगर कोई चीज़ भी टूट जाए, जूते का तस्मा भी टूट जाए, अपने अल्लाह से फरियाद करना। तो फिर ऐसे बच्चों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। बेगमात को अक्सर अपने खामन से शिकायत हो जाती है, तो अनवर साहब से तो शिकायत होंगी? नहीं कोई शिकायत नहीं होती थी। कोई शिकायत नहीं, बहुत मेहनती है, कोई अफसर भी इनके बराबर की मेहनत नहीं कर सकता। मैं फ़ख्र से कहती हूँ अपनी बहनों से, भाइयों से भी कि जितना मेरा मेहनती है ना, तो कोई मेहनत नहीं इतनी कर सकता। बहुत मेहनती। रिश्तेदारों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, अजीज़ व अकारब की तरफ से सपोर्ट मिली या उधर से तनकीद होती रही? बस अल्लाह की सपोर्ट ही मिली है। इस सारे सफ़र में आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी क्या रही? सब्र से काम लेना, तहम्मुल से काम लेना, ये भी एक कुर्बानी है। समझदारी से चलना। आपने को अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की, ख्वाब कुर्बान किए, वक्त कुर्बान किया, क्या कुर्बान किया? सारी चीज़ें कुर्बान करके ही फिर मंज़िल पे इंसान पहुंचता है ना। कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें होगा ही नहीं। जब अल्लाह ताला ने इतनी माशाल्लाह नेक औलाद दे दी, सारी ख्वाहिशें खुद ही इंसान की है ना ख़त्म हो जाती है। आज दिल कितना राज़ी? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत राज़ी है, शुक्र है माला का। अल्लाह ताला गुरूर तकब्बर से बचाए, हसद से बचाए। अल्लाह ताला मज़ीद इन्हें बरकतें तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी 70 नस्लें आबाद रखे ते और चमकाए, क़यामत तक आने वाली नस्लें को चमकाए। जिस दिन फाखरा को 7 गोल्ड मेडल मिले, 2 सिल्वर मेडल मिले,
उस दिन क्या एहसासात थे? हाँ जी, उस दिन भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं बहुत खुश थी उस दिन भी। उस दिन भी मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी 70 नस्लें चमकाना, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने यही अल्लाह से दुआ मांगी थी, क़यामत तक आने वाली नस्लें अल्लाह ताला चमकाए। शुक्र है मालिक का। क्या आपको उम्मीद थी कि अल्लाह पाक आपकी बेटी को इतने बड़े एजाज़ से नवाजेगा? हाँ जी, उम्मीद तो थोड़ी थी, लेकिन माशाल्लाह ज़्यादा ही अल्लाह ताला ने नवाज दिया, तो उम्मीद तो थोड़ी सी है थी। तो मैं कहा लगन से पढ़ती है तो ज़रूर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। आपको क्या तवक्कुआत थी? आपको पता था कि इतने मेडल ले लेंगी आप? स्टार्ट से पढ़ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MBBS में जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा एम भी नहीं किया था मैंने। आई वाज जस्ट लाइक कि अच्छा पढ़ना है और ये ना हो कर कि मुझे ये चीज़ नहीं आती हो, ये ना पता हो। तो बस इस चीज़ को मैंने माइंड में रख के आगे मूव फॉरवर्ड किया, और इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी और तवक्कुल भी बिल्कुल नहीं। जिस दिन आपको पता चला उस दिन आपकी फीलिंग्स क्या थी? उस दिन भी बड़ी मिक्स्ड से ही फीलिंग्स थी कि वेदर आई डिज़र्व ऑल दिस और नॉट। अल्लाह ताला कहीं ये एक तरह से जैसा कहते हैं कि अल्लाह ताला कभी आपको बहुत ज़्यादा दे के आजमाता है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ आजमाइश फॉर मी एंड माई फैमिली, या वाकई ही मैं ये डिज़र्व करती हूँ या नहीं। तो बस मिक्स्ड सारे इमोशंस थे। सबसे पहले किसको फ़ोन करके बताया? मेडल्स वगैरह के बारे में मैंने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अब्बू को कॉल की और पिक्चर भेजी थी उन्हें कि ये मेडल्स हैं जो मुझे मिलेंगे ऑन द कॉम्पिटिशन। घर वालों को। वालिद साहब जो हैं आपके, किन अल्फाज में आपकी हौसला अफजाई? हमेशा जब भी आफ्टर एवरी रिज़ल्ट, तो जब भी आके उन्हें कहना ही बस लाइक के वेरी गुड माशाल्लाह, और आपने मज़ीद कीप इट अप और आगे मज़ीद लगन से करें। ज़्यादा सपोर्टिव कौन था, वालिद या वालदा? दोनों की सपोर्ट किसी टर्म्स में होती है कि पेरेंट्स में से फादर की ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, तब अब्बू से ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, जब अम्मा से चाहिए होती थी तब अम्मा से मिलती थी। बोथ वर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट। अपने कैरियर के बारे में किससे मशवरा किया करते हैं? कैरियर के बारे में ज़्यादातर मैं अपने भाई से मशवरा करती हूँ, वो भी थोड़ा मेडिकल रिलेटेड फील्ड में ना, उनसे पूछती हूँ। और उसके अलावा बाकी जो ऑलरेडी सीनियर्स हु आर डूइंग MBBS, जो मेरे FSC में मेरी सीनियर थी, वो उन्होंने MBBS किया, उनसे डिस्कस करती थी, और अपने टीचर से। भी आगे भी पढ़ेंगी या जॉब पे आ जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह आगे स्पेशलाइजेशन। कभी ऐसा वक्त भी आया कि बहुत मुश्किल है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी? डीमोटिवेशन के बारे में अगर आप पूछें तो इस तरह के वक्त नहीं आए कि मैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड होकर बैठी हूँ कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट देयर वर डिफ़िकल्ट टाइम्स जो हर स्टूडेंट को ही फेस करने पड़ते हैं, लाइक एग्ज़ाम्स का प्रेशर हो गया या स्टडीज़ का प्रेशर। तो इस तरह के मोमेंट्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला केप्ट मी गोइंग। क्या बहन भाइयों में पढ़ाई के सिलसिले में कोई मुकाबलाबाजी भी होती थी कि कौन ज़्यादा नंबर लेगा इस बार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि आपका जो कंपटीशन है इज़ योर ओन सेल्फ। आपके सिबलिंग्स या आपके इवन जो क्लास फेलोज है वो भी आपके कंपटीटर्स नहीं है। तो हमेशा मैंने इस बात को अपने माइंड में रख के आगे चली। सिर्फ पढ़ती ही रहीं या कोई और मशागिल भी थे? नहीं, पढ़ना ही सारा कुछ नहीं था। आई यूज़ टू डू एवरीथिंग जो मुझे पसंद होती थी। वो क्या थी? लाइक आई यूज़ टू डू फोटोग्राफी, उसके अलावा कुकिंग का मुझे शौक़ है, और थोड़ा बहुत मेकअप का शौक़ होता था, तो कंटिन्यू करती थी मैं साथ साथ। कुकिंग में क्या ज़्यादा अच्छा बनाती? थोड़ा बहुत देसी भी कर लेते हैं, चाइनीज़ भी कर लेते हैं, तो इस तरह से मिक्स्ड ही चलता रहता है। डॉक्टर फाखरा से भी उनके मुस्तकबिल के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। डॉक्टर फाखरा, किस क्लास से ये शौक़ पैदा हुआ कि आपने डॉक्टर बनना है? बचपन से ही शौक़ था मुझे डॉक्टर बनने का। पेरेंट्स की तरफ से कोई इन्फोर्समेंट नहीं थी कि आपने ये फील्ड परस्यू करना है, ये करना है। जिस तरफ माइंड था दे लेट अस गो, तो मुझे शौक़ था डॉक्टर का। इंस्पिरेशन कहाँ से ली? अपने पेरेंट्स से ही मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। वैसे एज अ डॉक्टर को रोल मॉडल मेरे सामने नहीं था। रोज़ाना पढ़ाई को कितना वक्त देती थी? क्या कोई टाइम टेबल बनाया हुआ था? प्रॉफ की प्रिपरेशन का टाइम था वो थोड़ा सा टाइमिंग फेज होते हैं। बाकी जब स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग टाइम फेज होते हैं उसमें तो 8 to 2 यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा नैप लेके तो फिर बाद में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। FSC कहाँ से की? ओकाड़ा से की? जी, FSC मैंने पंजाब कॉलेज ओकाड़ा से की। और वहाँ से इतनी अच्छी तैयारी हो गई कि आपके इतने अच्छे नंबर आए। कितने नंबर आए FSC में आप? FSC में मेरे 1021। मेडिकल की तालीम तो बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ पे कई बार दिल बागी हुआ?
बिल्कुल, जब मेडिसिन स्टार्ट हुआ था एक तो तब बड़ा मुश्किल लगता था कि पता नहीं कैसे पढ़ते हैं और कैसे करते हैं सारा कुछ, लेकिन जब फील्ड में आना शुरू हुआ, पढ़ना शुरू हुए, तो पता लगा कि नहीं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना सुनते आए हैं कि मेडिसिन बहुत मुश्किल है। जब आप एक डेडिकेटेड होकर पढ़ना स्टार्ट करें तो इट डजंट रिमेन दैट डिफिकल्ट। उसके अलावा फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हमारे टेस्ट होते थे बायोकेम में, उनमें मैं एक दो बार फेल हो गई थी। डेट दिस मोमेंट के तब बड़ा मुश्किल लगा था कि पता नहीं यार आगे क्या होगा, लेकिन वो भी उसको भी पॉजिटिवली लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 2 गोल्ड मेडल्स इन बायोकेमिस्ट्री। पढ़ाई के दौरान जब आपकी क्लास फेलोज़ के पास अच्छे अच्छे मोबाइल्स, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, बैग्स जब देखती थीं तो कभी कोई कमी का एहसास होता था? हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बात और इस चीज़ को एज ए एहसास कंपनी लेना भी नहीं सिखाया। हमने भी कभी इतना हाई एम ही नहीं किया जितना हम अचीव नहीं कर सकते। हमने हमेशा जितना लो हो सके रहने की कोशिश की, और हमारे लिए कभी भी ये चीज़ें इतना चाम रही नहीं है जितना ये सारे लोगों के लिए होगी, लेकिन जितना पॉसिबल हुआ हमने उसमें रहते हुए मैक्सिमम अच्छे से अच्छा पहना है और अच्छे से अच्छा पाया है। कभी क्लास फेलोज़ की तरफ से कभी इस जानिब कोई ऐसा कोई कमेंट्स आए हों, कभी कोई ऐसी बात की हो कि जिससे आपका दिल दुखा हो? नहीं, कभी भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना हमने कभी इस चीज़ को फील किया है और ना हमने कभी किसी को फील होने दिया है कि वी कांट अफोर्ड दिस, वी कांट अफोर्ड दैट। वी नो व्हाट वी कैन अफोर्ड, और हम उस चीज़ को ही आगे अपने लिए रोल मॉडल के तौर पे रख के चलते हैं। पंजाब कॉलेज में तो आपने स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल कर दी, तो मेडिकल कॉलेज की फीसिस तो बहुत ज़्यादा थी। उसमें भी मुझे स्कॉलरशिप मिलता रहा है पीफ का गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी जो एक्सपेंडिचर वगैरह होता था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता रहा, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है। मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं आगे? इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे अपनी फील्ड में जो भी हुआ उसमें अच्छी कमांड हासिल करेंगे, और जहाँ तक अपने वसाइल अलग अलग प्रोवाइड करेंगे उनको यूज़ करते हुए बाकी लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, इतने गोल्ड मेडल्स दिए, तो क्या हुकूमत से भी कोई तवक्कुआत हैं कि वो सामने आए, आपको सपोर्ट करे, आपकी फैमिली को सपोर्ट करे? देखिए, जो तवक्को होती है वो हमेशा अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। हमारी भी तवक्को अल्लाह ताला से ही है। हुकूमत से तवक्को इस लेवल पे ज़रूर है कि अगर वो हमारी कोई हौसला अफजाई करेंगे तो इट विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स। बाकी लोग इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेंगे और वो बहुत इनकरेज फील करेंगे ताकि वो अपने बच्चों को इस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकें। बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो मुआशी मुश्किलात की वजह से तालीम का सिलसिला कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, पैगाम मेरा यही है कि आपका भरोसा और आपकी तवक्को अल्लाह ताला से ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला पे जितना आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा खुद ब खुद रास्ते निकलते हैं। इन सारी कामयाबियों का क्रेडिट किसको देंगी, वालिद को या वालदा को? दोनों को ही दूंगी, ऑब्वियसली उन दोनों की ही स्ट्रगल्स हैं। ये एक्चुअली मैं इस चीज़ को अपनी अचीवमेंट के तौर पर बहुत कम देखती हूँ। आई ऑलवेज थिंक कि अगर ये मेरी अचीवमेंट है तो अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ एक एज अ फ्रंट लाइनर ली है, ये एक्चुअली उनकी अचीवमेंट है। मैं तो सिर्फ एट स्टेज, बाकी ये उनकी ही हैं और मैं उन्हीं को डेडिकेट। जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगी, तो वालिदैन के लिए क्या करना चाहेंगी? वालिदैन की हमेशा जिस तरह से उनकी सपोर्ट हमें हासिल रही है एवरी एस्पेक्ट इन एवरी मैटर, वैसे ही हम भी उनकी कांस्टेंट सपोर्ट करेंगे और जैसे भी हो सका उनको हर लिहाज से कंफर्टेबल फील करवाएंगे और जितना कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। वालिद से कभी कहा कि ये काम छोड़ दें, अब हम ये सारा खर्चा उठा लेंगे? हमने कहा है, लेकिन ही सेड कि इतने अरसे से लाइक 46 इयर्स इट्स अ ग्रेट टाइम, वो भी ये कहते हैं कि इतने अरसे से एक रूटीन बनी हुई है, उसको एकदम से ड्रॉप आउट करना बहुत मुश्किल होगा। और ही ऑल्सो फील्स क्वाइट फिजिकली एक्टिव, साइकिलिंग और ये सारा कुछ, तो इसलिए भी इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, उमैदुल्लाह अनवर इसका नाम है, BSc केमिस्ट्री में पढ़ रहा है। वाह, तो आगे क्या इरादे हैं आपके? जी, आगे मेरा सिविल सर्वेंट बनने का प्लान है कि सिविल सर्विसेज में जाके अपने मुल्क को सर्व करने हैं। वाह, ये तो बड़े अच्छे इरादे हैं। तो माशाल्लाह जी, बहुत कोशिश तो है ये पढ़ाने की, बाकी
थोड़ा कैश प्रॉब्लम है कि फीस में एडजस्ट नहीं कर रहा था, चलो किसी से इस तरह करवाएंगे फीस वगैरह। वो आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। हमारे दोस्त हैं पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, उनकी लाहौर में शादमान में आलमीन एकेडमी है, वो CSS करवाते हैं और जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको बिल्कुल फ्री करवाते हैं। और उनकी तरफ से आपके लिए ये ऑफ़र मौजूद है कि आप अपने एक बच्चे को, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, जिसको भी आप CSS करवाना चाहें तो उधर ना सिर्फ वो CSS की आपको तैयारी करवाएंगे, आपके रहने का ख़र्चा, हॉस्टल का ख़र्चा, पढ़ाई का ख़र्चा सारा जो है वो ज़ियाउल हक नक्शबंदी वो उठाएंगे। और उनके बहुत से बच्चे जो है वो CSS करके मुख्तलिफ़ जगहों पे असिस्टेंट कमिश्नर के फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। बल्कि यहाँ पे रिनाला, खुर्द और उकाड़ा, उधर भी उन्हीं के एकेडमी के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने CSS के लिए क्वालिफाई किया और अब वो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, फिर आप कोशिश करेंगे, हम भी उनसे रब्ता करते हैं, फिर आगे दाखिला दिलवाते हैं इसको। बल्कि उनको मैं कहूँगा कि वो आपसे रब्ता करेंगे। चलो ठीक है, और इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे और ये ज़िम्मा वो ले लेंगे। आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपका बोझ बटा लेंगे वो इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। आप बनोगे अनवर साहब, आज जब आप इन गलियों में से, इन सड़कों पर से गुज़रते हैं तो कितना तमानियत का एहसास होता है कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। ये कोशिश है बहुत, अल्लाह ताला की करम नवाजी है, इतनी इज़्ज़त दी और बहुत खुशी होती है कि इस तरह औरों के भी बच्चे इस तरह ही पढ़े जिस तरह मेरे बच्चे पढ़े हैं। मैं हर वक्त दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी इस तरह हिम्मत दे और आगे भी इस तरह बच्चे पढ़ते रहें। तो लोगों के रवैयों में भी कोई बदलाव आया? बहुत खुशी कर महसूस कर रहे हैं और जगह जगह मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं लोग। पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा है पे काम में अप्रिशिएट तो पहले भी करते थे, अब उससे जब ये माशाल्लाह हो गया, प्रोग्राम हुआ तो फिर उससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं। कभी ये ख्याल भी दिल में आया कि अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं हुआ वो, इस तरह कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो बच्चे तो कह रहे हैं कि छोड़ दो, मैं कह नहीं अभी चल रहा है, जिस तरह चलता है चलाई जाते हैं बस। क्या वजह है? बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते? हाँ, बस बच्चे जो है ना अपने वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिस वक्त तक करता रहूँ। बच्चे तो कहते होंगे? हाँ जी, बच्चे तो कह रहे हैं कि अभी छोड़ दो। मैं कह नहीं, जब छोड़ गया, जो काम ये छोड़ दिया तो जिस्म को जंग लग जाएगा। अपने देरीना दोस्त मोहम्मद यूनुस से मिलने उनकी न्यूज़ एजेंसी पर आए। साहब, अपने दोस्त का तारुफ तो करवाएं ना जहाँ पे हम आए हैं। हाँ, इनका नाम मोहम्मद यूनुस है, ये एक एजेंसी होल्डर हैं। इनसे हम सुबह अखबार लेते हैं और हर माह इनसे फिर हिसाब किताब के बिल देते हैं। यूनुस साहब, कितना अरसा हो गया है आपका और अनवर साहब के साथ को? 45-43 साल हमारे, क्योंकि मैं 5-6 साल पहले से ये मेरे साथ बाद में आए, तो से लेकर आज तक हम बराबर काम और हमारी एफर्ट बहुत है, इनकी एफर्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा हमारी वजह से। और इस माशरे में, इस शहर में जो कि इल्म का अम्मा हम लोगों तक पहुँचा, लोग इससे पहला। इतनी लंबी रफ़ाकत रही आपकी अनवर साहब के साथ, तो आपने इनको बतौर इंसान कैसा पाया? बेहतर आदमी है, और इनमें ऐसी कोई बात नहीं जो बात कही जा सके कि इनमें जो अनाव का मसला है, बस सादा से आदमी है। अब बाज़ दफ़ा इन्होंने मेरे साथ बड़े मामला शेयर किए हैं, घर के बच्चों के तालीम के हवाले से, बच्चों की तरबियत, इतनी मेरी इल्म से आज जितना मुझे समझा मैंने इनको बड़ी। माशाल्लाह अनवर साहब के बच्चे आज इतने अच्छी तालीमी इदारों में और इतनी अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, तो उस सिलसिले में कई बार अखराजात के मामले में, ज़िंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलात की सूरत में
आपसे किस किस्म की मुशावरत करते रहे हैं? हमारी मुशावरत उनसे यही होती थी भाई, कभी कभार, ये नहीं कि रेगुलर, कोई साल 2 साल बाद कोई ऐसा एक मंथ आ जाता था कि मेरे पास इस वक्त इस माह पैसे नहीं है, अगले माह दे दूँगा, या इतने आप दे रहे हैं मैं कर रहे हैं, आप इनके साथ मुकायदा शेयर करें। ये नहीं था नहीं अभी लाओ, नहीं ये और ये महसूस भी करते थे, हम भी महसूस करते थे, और हमें खुशी होती थी कि हमारे बच्चे, इनके बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, तो अल्लाह पाक ने उस मुकाम पर पहुँचा दें जिस पे इनके माँ बाप ने सोचा हो। लेकिन जी अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। 42 साल से अखबार बेच रहे हैं, सियासत में कितनी दिलचस्पी रखते हैं? कोई दिलचस्पी नहीं, ना कभी पहले प्रेम था ना बोलने, ना हमें शौक है सियासत में, बस अपना करना, अपना खाना, अपना खाना, कोई लोग को ये का कोई हमारा हल्का फुल्का काम भी करें वो भी नहीं करवाते, इसलिए हम दूसरे सोचते हैं ना। किसी लीडर से, किसी हुकूमत से कोई तवक्को नहीं? कोशिश तो यही है कि मेरा दोस्त है आशा सोना, वो सियासी लीडर है, उनसे हमारा हल्का फुल्का रास्ता रहता है, मीटिंग वगैरह, गपशप वगैरह। दोस्तों के साथ तो सियासत पर गपशप होती होगी? हल्की नहीं, खुल खुला आगे नहीं, बस वैसे बैठे कुछ चंद बातें करनी, बस वैसे कोई जंगली बात है। आपके ख्याल में किस वज़ीर आज़म का दौर सबसे अच्छा था? नवाज शरीफ का भी ठीक था, बेनज़ीर का भी दौर बहुत अच्छा था। इमरान खान के ज़माने में तो महंगाई बहुत हुई है। ज़िंदगी का सबसे परेशान कुन और सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा कौन सा था? परेशान हो तो ये है कि जब आप कारोबार नहीं कम हो रहा है, ये परेशानी बन रही है, और ज़िंदगी जो लम्हे हैं बच्चों ने ये खुशी ली है, वो हमारा बहुत खुशी होती है। इस तरह खुशी से बाग बाग हो। जिस दिन काम से छुट्टी हो उस दिन कैसे गुजारते हैं? बस इधर उस दिन ज़रा लेट उठते हैं, बाकी नाश्ता वगैरह लेट, बाकी फिर शाम को अपनी ये नहीं होती है। खुद भी अखबार पढ़ते हैं या सिर्फ दूसरों को ही पढ़ाते हैं? हाँ जी, कभी कभार घर में भी ले जाते हैं तो फिर पढ़ते हैं, कभी तबसरा कभी नहीं किया, बस पढ़ लिया, निगाह फेरी रख लिया। कॉलम भी पढ़ते हैं? कभी कभार दाल दरिया पढ़ लिया या पढ़ लिया। आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या चीज़ फ्री मिलनी चाहिए? एजुकेशन देखा जाए तो वो फ्री होनी चाहिए। हुकूमत को और अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम है कि बस फीसें वगैरह कम कर दें और यहाँ बच्चों की तालीम मुफ्त कर दें, आम कर दें, कि बच्चे और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ें। और जो आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मेरा यही पैगाम है कि अपने वसाइल कम होने के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाएँ, तो उसको दीवार न बनाएँ। आप बच्चे के ये हमारी वसाइल कम है, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ करें और आपकी कमाई में बरकत दिला दें और आप अपने बच्चों को। लेकिन जी अनवर साहब, अब हमारा एक रैपिड फायर राउंड है तो उसके बारे में आपसे बात करते हैं। सर बातें तो बहुत हो गई हैं, तो आप उकाड़ा की जो मशहूर सा बात है वो आपको खिलाते हैं, बता सकते। चल ये बेहतर आए। उकाड़ा की मशहूर सौगात बाबा जी दही भल्ले खाने के लिए आए। मोहम्मद अनवर से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। ले जी अनवर साहब, हमारा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर। आपने इन सियासतदानों को कोई मशवरा देना है जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ। नवाज शरीफ, उनको चाहिए कि वो आप पाकिस्तान वापस आ जाएँ, आप सियासत में हिस्सा लें, जिस तरह भी आगे फिर अपना काम शुरू करें दोबारा। इमरान का भी उसका भी यही मशवरा है कि आप आइंदा दायमा जो सोचें, पाकिस्तान की जो अवाम है इस तरह ये रोज़ बरोज़ मसाइल में उलझी जा रही है, आप उसके लिए कुछ करें और मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचें। आसिफ अली जरदारी, वो भी अच्छे सियासतदान हैं, उनसे भी यही मशवरा है कि आप मिल बैठ के जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, इसकी पाकिस्तान में
उसके अच्छा प्रोग्राम बनाएं और ये रोज़ की लड़ाई को ख़त्म करें। शहबाज शरीफ से भी यही मशवरा है कि वो अपना इलेक्शन जो होने हैं वो जल्दी करवा दें और आइंदा अपना लाहेअमल जो है वो आवाम को दें। बिलावल भुट्टो जरदारी, हाँ, बिलावल भुट्टो से भी यही पैगाम है, मुल्क के लिए सोचें और अच्छा किरदार अदा करें और आइंदा इलेक्शन में जिस तरह भी जो पार्टी आए वो अपना काम। मरियम नवाज़ का भी यही मशवरा है कि जिस तरह ये बाकी का मशवरा है चौधरी शुजात हुसैन, ये भी अच्छे सियासतदान हैं और आइंदा के लिए भी इनकी अच्छी सोच है और ये आप सोचते हैं कि मिल बैठ के अपना लाहेअमल तैयार। मौलाना फजलुर रहमान तो चाहिए कि मिल बैठ के अपना सारा हल निकालें, ये रोज़ जो लड़ाई है ये ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम अब दही बल्ले खाते हैं यहाँ।